साहब इंडिया का बासमती नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का आ जाएगा। तो बैठे बिठाए उनको एक सौगात और मिल गई। पाकिस्तान के लिए छोटा छोटा हिल जाए ना तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी इकोनॉमी भी छोटी है। लेकिन हमारे लिए तो नुकसान एक एक करके होते ही चले जा रहे हैं। ये ट्रंप है कि मानता नहीं सर। एक पिक्चर आई थी दिल है कि मानता नहीं, लेकिन ये ट्रंप है ना, ये मानता नहीं, कुछ ना कुछ ये फुलझड़ियां छोड़ता रहता है इंडिया के लिए सर। अब न रसिया तुमको घास डाल रहा है, न तुमको चाइना डाल रहा है। तुमने ये सोचा था कि चाइना को आइसोलेट कर दूंगा। सर ये तो थोड़े दिनों में तो सबको ही खा जाएगा। मुझे लगता है कि और 10-15-20 साल के अंदर 80% फैक्ट्रियां चाइना की हो जाएंगी। हम सब खाली बैठेंगे यहाँ पे आराम से बैठ के। हो सकता है पुलाव वलाव खाने को मिल जाए, बच जाएगा बासमती का कुछ तो। लेकिन चाइना ने स्टन करके रखा है दुनिया को, और वो जिस कीमत पे वो प्रोडक्शन कर रहा है दुनिया में कोई कर नहीं सकता। सब सच बात तो ये है। अब पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया है ट्रंप साहब के फैसले से कि इंडिया के बासमती चावल के ऊपर थोड़ा सा एक तलवार गिर गई कि इनका कैसे आ रहा है। तो साहब यहाँ का जो राइस एसोसिएशन वाले निकल के तुरंत बाहर आ गए मोदी जी को बचाने के लिए। कहते नहीं इतना नुकसान नहीं होगा, अब दूसरी जगह से भरपाई हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के डीलर्स खुश हो गए सारे के सारे कि इंडिया का बासमती बाहर हो जाएगा। बासमती उनका अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि अमेरिका के लोग इससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका में बासमती खाता कौन है? या इंडियन खाते हैं, या पाकिस्तानी, या बांग्लादेशी, या नेपाली, हम ही लोग खाते हैं। तो साहब इंडिया का बासमती नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का आ जाएगा। तो बैठे बिठाए उनको एक सौगात और मिल गई। पाकिस्तान के लिए छोटा छोटा हिल जाए ना तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी इकोनॉमी भी छोटी है। लेकिन हमारे लिए तो नुकसान एक एक करके होते ही चले जा रहे हैं। ये ट्रंप है कि मानता नहीं सर। एक पिक्चर आई थी दिल है कि मानता नहीं, लेकिन ये ट्रंप है ना, ये मानता नहीं, कुछ ना कुछ ये फुलझड़ियां छोड़ता रहता है इंडिया के लिए सर। सर इनकी भी तो हालत हमारे प्रधानमंत्री जैसी है। अगर समझ के नहीं मानेंगे तो हार के मानेंगे, जो किसान बिल में हुआ था। अभी ये तो क्या, ही इज नाउ इनटू फ्रस्ट्रेशन। अब न वो पुतिन को समझा पाया, अभी तो खुद उनके आदमी एग्री कर रहे हैं कि भाई हमारा चाइना को कंटेन करने का जो पूरा प्लान था दैट मिसफायर्ड। अब न रसिया तुमको घास डाल रहा है, न तुमको चाइना डाल रहा है। तुमने ये सोचा था कि चाइना को आइसोलेट कर दूंगा। ताइवान को आपने डराने की कोशिश करी। ताइवान को ज्यादा डर चाइना से लगता है और तुम्हारे बचाव की गारंटी उसको कम लग रही है। वही हालत ऑस्ट्रेलिया की है, वही हालत जापान की है। और जापान अभी इनडायरेक्टली तो उसके बीआरआई का एडवांटेज लेके मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में धंधा कर रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट्स हैं बिटवीन ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वो काफी अभी मेरे ख्याल से वाइड गैप होता चला जा रहा है। हम लोगों का भी पोजीशन वही है कि हम लोग चाइना पे पूरे डिपेंडेंट ही हैं। आपने दबदबा रखा था कि भाई चाइना और रशिया को हम लोग ऑयल सैंक्शन से रोकेंगे, वो आप रोक नहीं पाए क्योंकि उन लोगों ने पाइपलाइन से धंधा शुरू कर दिया। तो वो सी डोमिनेंस में आप उनका कुछ कर नहीं पाए। ईरान ने अपना दबदबा दिखा दिया। तो ये पोजीशन जियोपॉलिटिकल जो चेंज होता चला जा। अभी बासमती पे जो आपने बात करी उसमें आप एक समझ लो कि अभी 4-5 दिन पहले पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने जंग कैटेगरी में डाल दिया है। जंग कैटेगरी में डाल देने से उनकी लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू होने के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हमारा 100 रुपया है, उनका 260 रुपया एक्सचेंज डॉलर का। तो जो बिजनेस की जो बात है, हाँ ये है कि फिर भी आज अगर वर्ल्ड का 30% जो बासमती का जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इंडिया हैज गॉट 30% ऑफ शेयर। इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर करें तो 65% हमारा है, 35% पाकिस्तान का है। लेकिन आपने जैसे सही बोला कि कंज्यूमर्स कौन है, जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं दे आर प्रेफरिंग बासमती there, क्योंकि उनको तो उनका कोई हैबिट फॉर्मेशन है नहीं। सॉरी। अब इसमें देखिए तो अमेरिका का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि सऊदीया, इराक, ईरान, यूएई, कतर और ओमान ये सबसे बड़े कंज्यूमर है बासमती के। तो ये नहीं है कि अमेरिकन मार्केट का इस पे प्रेशर आएगा। वो प्रेशराइज करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा माल बासमती जाता है। और आपने वैसे आधे से ज्यादा तो इंडियंस को वहां से निकाल दिया है इलीगल इमिग्रेंट्स करके, तो वैसे ही बासमती पे प्रेशर कम आ गया। तो ये जो गेम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि वो पूरा वहां पे बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इकोनॉमिकल एंगल बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है उसको। बिल्कुल टाइम पे वर्ल्ड बैंक ने जब उसको जंग कैटेगरी में डाला है, तो आप यू नो इकोनॉमिक बेटर के वो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करने में ही बैंकें आनाकानी करेंगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होना भी, अनलेस के कोई हार्ड सब्सिडी अमेरिका देने की कोशिश करे, लेकिन अब वो पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को ओपनली इतना आके वो सपोर्ट कर पाएगा। चाइना के जो आंकड़े आए दुनिया में तो खौफ छा गया साहब। 1.1 ट्रिलियन का ट्रेड गैप पहले 11 महीने में, ये तो दुनिया में कभी आज तक देखा नहीं, सुना नहीं, महसूस नहीं किया। 1000 बिलियन डॉलर और साथ में 100 और जोड़ो तो 1100 बिलियन डॉलर का गैप सिर्फ 11 महीने में। आज तक किसी कंट्री का ट्रेड सरप्लस इतना नहीं हुआ। डोमेस्टिक ग्रोथ तो उसकी 1.9 थी, लेकिन एक्सपोर्ट की ग्रोथ उसकी 5.9 की आई।
और यूरोप के मैक्रो साहब तो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर कुछ एंटी डंपिंग करो, इसका कुछ करो, इसके युवान को कमजोर करो, इसके युवान को मजबूत करो, कुछ तो करो, हम मर जाएंगे, हमारी फैक्ट्रियां बंद होगी सारी की सारी। अभी यूनेडो का एक स्टेटमेंट आया था कि पूरी दुनिया का जो 30 से 35% मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वो चाइना में है सर, पूरी दुनिया की। और जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, अब ये भी आजकल टेक्नोलॉजी यूज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जिसमें सोफिस्टिकेशन यूज होता है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स वाली इंडस्ट्री हो गई, या हो सकता है रोबोटिक्स वगैरह हो, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जिनको कहते हैं, उसका 60% ऑलरेडी चाइना के पास चला गया सर। ये तो थोड़े दिनों में तो सबको ही खा जाएगा। मुझे लगता है कि और 10 15 20 साल के अंदर 80% फैक्ट्रियां चाइना की हो जाएंगी, हम सब खाली बैठेंगे यहाँ पे आराम से बैठ के। हो सकता है पुलाव वलाव खाने को मिल जाए, बच जाएगा बासमती का कुछ तो, लेकिन चाइना ने स्टन करके रखा है दुनिया को, और वो जिस कीमत पे वो प्रोडक्शन कर रहा है दुनिया में कोई कर नहीं सकता। सब सच बात तो ये है गिरीश भाई। तो उसका जो डेवलपमेंट मॉडल था वो छुपा हुआ नहीं था, लेकिन उससे कुछ सीख लेना, ये शायद हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी, उससे सीखा नहीं। आपको शायद ख्याल हो कि 2015 या 16 में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इशारा किया था कि अगले 2 साल में हम लोग शायद फार्मास्यूटिकल के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो एपीआई वो हम इंडिया से ले रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने काफी पैसा डाला था कि इनको स्टार्टअप्स में एपीआई बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हम लोग इंस्टिगेट करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग करते थे 90 के पहले, तो एपीआई हमारा हम डिपेंडेंट थे ही नहीं किसी पे। तो वो प्राइस के चक्कर में जो हमने इंपोर्ट करना शुरू किया तो चाइना ने वो मार्केट उठा लिया और उसने कमाया। अब चीप में ऐसा नहीं कि इंडिया ही वहां पे पड़ा था। आज टेस्ला का देखो तो 75% ऑटोमोबाइल के पार्ट्स उसके चाइना में बन रहे हैं। वॉलमार्ट का 85% एफएमसीजी का प्रोडक्ट चाइना में बन रहा है, क्योंकि वो सीधा हिसाब बता रहे हैं कि जो चाइना में $5 में बन रहा है वो अमेरिका में $15 बनेगा। वो मांगा इसी चक्कर में फेल हो गया कि वो $15 दे के वहां पे धंधा क्या करेंगे। और अभी उल्टी गंगा बह रही है कि अमेजोन भी यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, गूगल भी कर रहा है, बिकॉज अभी चीप लेबर के लिए चाइना से उनको डर लग रहा है, क्योंकि चाइना ने अपने को हर तरफ से इंडिपेंडेंट कर लिया है। अब ना आपकी वो सैटेलाइट यूज करता है, ना आपका इंटरनेट यूज करता है, उसकी अपनी खुद की सिस्टम्स हैं। तो आप अभी तक जो गूगल और इससे आप स्पाइंग करके सबकी मशीनरीज का जो इक्विपमेंट आप निकाल रहे थे वो हो नहीं पाया। और इसमें अभी आपने जैसे देखा कि कुछ मैसेज भी आया था कि इन लोगों ने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बिल्कुल चिप्स बनाने के वक्त ही डालना फाउंड्री में शुरू करा, तो अमेरिका को डर लगा इसी से, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग 2 ही कंपनियां हैं, ताइवान टीएसएमसी और एसपीएमसी। अब वो जैसे ही मैसेज इनको आया और वो कंफर्म हुआ इंटेल से कि भाई ये लोग उसमें फाउंड्री के वक्त ही डालेंगे तो आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे, तो बिल्कुल हांगकांग को सारा रिलैक्सेशन आप देखिए इसको लेके गया है अमेरिका में, वहां पे जाके उसकी फाउंड्री डालने के लिए। तो वो अपनी सेफ्टी अभी देख रहा है। उसको ज्यादा चाइना से इस बात का डर है कि अब जो तुमने इतने साल किया वो चाइना शायद पूरी दुनिया पे ना करे। लेकिन चाइना का अप्रोच कॉमर्शियल ज्यादा है, न कि उसको इन्फ्लुएंस करके कंट्रियों को कब्जा करना। अफ्रीका में आप देख लो, अफ्रीका में जब से चाइना घुसा है तो उसने उनको ये रियलाइज करवाया कि आप लोग इतने साहूकार हो, आपके पास दुनिया भर का माल है, आप लोग इनको एक्सप्लॉइट क्यों करने देते हो, आप बेचो। तो एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस रिएक्शन आया। साहिल कंट्रीज अलग हो गई, चिली अलग हुआ, माली, बुर्किना फासो, इन लोगों ने अपना अपना इकोनॉमी ग्रो कर लिया। साउथ अफ्रीका को समझ में आ गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि जो दिनेश के बोरा साहब हैं ये सच्चाई पे अपनी बातें करते हैं। इंडियन मीडिया जो दूसरा है वो रोता झगड़ता रहता है, ठीक है। तो आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, एंड आप अगर चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम इंडियन मीडिया और इनकी जो मिली भगत है उनको हम एक्सपोज करते रहते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगी यहाँ पे आपको। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलती, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।